Today our topic of class 9th motion, that is chapter 8. Motion. What is motion? आप previous classes में पढ़ते आए हैं कि change in the position of an object is motion. ठीक है, मीन्स कि एक ऑब्जेक्ट है पोजीशन ए पे, वो पहुंच गया पोजीशन बी पे, तो दिस इज मोशन. अब ये जो इसने इतना ये डिस्टेंस कवर किया है, ये किसे मेजर करते हैं? इसे किस में मेजर करेंगे हम? इसको डिस्टेंस में. तो डिस्टेंस क्या हो गई? ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई. तो फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर. Physical quantity are those which we can measure. ठीक है, जिसे हम मेजर करते हैं. इंपॉर्टेंट थिंग इन क्लास 9th कि these physical quantities are of two types, scalar quantity and vector quantity. अब तक आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा था, लेकिन ये करना बहुत जरूरी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. एंड स्केलर क्वांटिटी जिसे क्या है? डिस्टेंस. डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है. क्यों? क्योंकि इसका क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है. स्केलर क्वांटिटी का क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मतलब वो अमाउंट, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी गैप है, ये जितना भी उसकी पोजीशन में चेंज आया है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको क्या कहा गया है? डिस्टेंस. लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी में हम मेजर करते हैं केवल मैग्नीट्यूड, यानी कि वो अमाउंट, मैग्नीट्यूड. इसमें क्या होता है? वेक्टर में, इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, वेक्टर में कोई मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है. मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. क्या है इंपॉर्टेंट टू बी नोट? डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है. डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, ठीक है, उस पर आप फोर्स लगा के उसका लिड ऐसे ओपन होना है, तो आप फोर्स लगाएंगे तो वो ऐसे ही तो ओपन होगा ऊपर की तरफ. तो डायरेक्शन क्या होगी उसकी? अपवर्डली. अगर आप उसे ऐसे करते रहेंगे कितना ही फोर्स लगा लो, उसकी लिड तो नहीं खुलेगी. तो ये क्या हुआ? ये डायरेक्शनली हो गया. मतलब ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन की भी अपनी इंपॉर्टेंस. तो ये समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं और वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी. और टेम्परेचर, क्या है? स्केलर क्वांटिटी. स्पीड, जिसमें भी टाइम डायरेक्शन की जरूरत ना हो, वो स्केलर क्वांटिटी है. तो एग्जांपल है डिस्टेंस, टेम्परेचर, स्पीड, टाइम. और वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी हो गई? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, all these are direction based. So all these are vector quantities. और बहुत अच्छी बात ये है, आप हमेशा ध्यान रखो, कोई भी फॉर्मूले में अगर कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई तो वो भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी. ठीक है, इसको अभी समझेंगे बाद में. तो स्केलर क्वांटिटी केवल मैग्नीट्यूड है, वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है. और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसमें एक बार लगा देते हैं, जैसे कि वेलोसिटी है v, ठीक, तो v के ऊपर ये एक एरो लग जाता है, इसे बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की. भाई एक ऑब्जेक्ट है, वो ये एक O पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पहुँच गया वो पॉइंट P, ठीक,
तो जो इनिशियल पॉइंट है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्लियर करने के लिए, पोजीशन उसकी कहाँ है, वो इनिशियल पॉइंट जो होगा उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब वो ओ पॉइंट से था पी पे पहुंचा, तो जो ये कवर किया उसने, ये क्या हो गया, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। मान लीजिए ऑब्जर्व ये कर लेते हैं, ये 4 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये डाउनवर्डली यानी कि इनमें साउथ की डायरेक्शन में गया ये 3 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 + 3 7 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है कि जो इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पॉइंट से जो वो फाइनल पॉइंट है उसका शॉर्टेस्ट मीटिंग लाइन। आई हैव सेड लाइन, बट सही तो ये है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का कवर करता है, वो जो अमाउंट है वो डिस्टेंस बोला जाता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसे बोला जाता है, इनिशियल पॉइंट से जो फाइनल पॉइंट की मीटिंग लाइन है, मीटिंग डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अगर हम इसका देखें तो इसका डिस्प्लेसमेंट, अगर हम देखें अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस, ये मान लिया d1 है, ये d2 है, तो d1 + d2 मीन्स 4 + 3 = 7 किलोमीटर। ये तो हो गया डिस्टेंस। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस से निकालेंगे, क्या है, P, इसको ले लेते हैं Q, तो OQ क्या होगा, OQ² = OP² + PQ², तो दैट विल बी 4² + 3² 25 OQ², और OQ विल बी 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस है 7 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट है 5 किलोमीटर। इफ वी टॉक अबाउट अ सर्कल, ठीक है, अगर सर्कल है तो सर्कल में डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो सर्कल का जो डिस्टेंस होगा वो उसकी सर्कमफेरेंस होगी, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक, और अगर एक ऑब्जेक्ट है उसने ये पूरा कवर करा और ये वहीं पहुंच गया, यानी जो इनिशियल पॉइंट था उसने सर्कल कंप्लीट किया, यही उसका फाइनल पॉइंट हो गया, तो ये क्या हो रहा है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गए, सेम हो गए, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, इट विल बी 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अगर हम मीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो 0 आएगा। तो और 2πr जो r की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए है 7 मीटर, r की वैल्यू है सर्कल में 7 मीटर, ठीक है, तो अब डिस्टेंस क्या होगा, अब डिस्टेंस होगा 2, पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू r की वैल्यू हो गई 7 से 7 44 मीटर। तो उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 44 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने, डिस्प्लेसमेंट किया उसने 0, क्योंकि जो उसका इनिशियल पॉइंट था वहीं पहुंच गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी 7 मीटर रेडियस, जिस एक सर्कल वाला कवर कर रहा है वो एरिया, जिसकी 7 मीटर रेडियस, r की वैल्यू कितनी है 7 मीटर, ठीक है।
अब एक ऑब्जेक्ट ने 1 टर्न लिया तो ये है ऑब्जेक्ट टेक्स 1 राउंड, तो 1 राउंड में तो ये वैल्यूज आ गई। अब है ऑब्जेक्ट टेक्स 1.5 राउंड, ऑब्जेक्ट ने कितना राउंड लिया 1.5, तो डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? तो डिस्टेंस होगी 2 पाई आर प्लस पाई आर इज इक्वल टू 3 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट होगी क्योंकि हाफ राउंड है ना, एक ऑब्जेक्ट लिया गया, उसने कितना लिया, हाफ राउंड लिया, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक लिया, तो उसकी लाइन मीटिंग लाइन कौन सी हो गई, ये वाली हो गई ना डिस्प्लेसमेंट की, ये लाइन कौन सी हो गई, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट होगा 2r, 2r यानी कि 7 इंटू आर की वैल्यू है 7, 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 मीटर। तो इस तरह बोर्ड में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये इस तरह से सॉल्व करने हैं। डिस्टेंस का ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा जब भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, और डिस्टेंस आपको जितने भी राउंड लिए हैं वो सबके सब कैलकुलेट करने हैं। अब बात करते हैं स्पीड की एंड वेलोसिटी की। किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन है तो इसका मतलब उसमें स्पीड है या वेलोसिटी है। एक्चुअली स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, यू कैन रिमेंबर इट फ्रॉम एस इज स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, व्हाइल द वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, v इज वेलोसिटी, v वेक्टर। ठीक है, दोनों के क्या होगी यूनिट, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। कैसे है यूनिट, ये भी निकाल लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, पूरा लिख देती हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसका फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या वी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर बार लगा दिया। तो v इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू s अपॉन t, डिस्प्लेसमेंट को s से शो करते हैं। ठीक है, ये भी है बात। तो देखो एक आ गई वेलोसिटी वाली क्वांटिटी, तो दूसरी अपने आप ही क्या बन जाएगी, उससे जो ड्राइव होती है वो अपने आप ही वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। इसका भी देखो, अब इसका डिस्टेंस का क्या होता है कि यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड, इसलिए मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स 1। ऐसे ही वेलोसिटी की है, इसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, भाई यूनिट तो मीटर ही होगी ना, और टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। तो अगर डिफरेंस, इसका एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी और समझ लो, एवरेज स्पीड समझ लो। एवरेज स्पीड का एवरेज स्पीड जितनी भी टोटल डिस्टेंस कवर की गई है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया, D1 ली ए से बी में, बी से सी में D2 ली, सी से डी में D3 ली। डिस्टेंस ए से बी में T1 लगा टाइम, बी से सी में T2 लगा, सी से डी में T3 लगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आप यहाँ लिख लेते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, इसी में देख लेते हैं, अगर ए से बी में गया, वेलोसिटी क्या लगी, उसको V1
ए से बी पोजीशन पे v1 वेलोसिटी है, बी से सी में v2 है और बी सी से डी में उसकी वेलोसिटी 3 है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है v1 प्लस v2 प्लस v3 इज इक्वल टू 3। जितने भी हैं उससे हम डिवाइड कर लेंगे। मोशन आर ऑफ टू टाइप, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म। नेम से पता चल रहा है यूनिफॉर्म मतलब जो कुछ जिसमें क्या हो, रेगुलरिटी हो। तो इट मीन्स जो टोटल डिस्टेंस है वो इक्वल अमाउंट में कवर किया जाए। इक्वल अमाउंट ऑफ distance is covered in equal interval of time। इसका ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ना ये डिस्टेंस का हो गया वाई एक्सिस पे, ये टाइम का हो गया, टाइम टी, ये हो गया डिस्टेंस का डी, ये वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए ये क्या है, सेकंड्स में इसको लेते हैं और इसको मीटर में। एक्चुअली एमकेएस की ही यूनिट है, इसलिए आपको जो आंसर भी निकालने होते हैं मोस्टली आप मीटर पर सेकंड में, मीटर में, सेकंड में, इसी में निकालिएगा, यही एक्सेप्टेबल है। अब इसके बाद आया मान लीजिए 2 0 2 4 6, अब ये आ गया 5 10 15, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है वो 2 पे 5 किलोमीटर, 4 सेकंड पे 10 और 6 सेकंड पे 15 है। तो डिस्टेंस टाइम यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, ये। तो डिस्टेंस कवर्ड हुआ है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल अमाउंट है, मतलब हर 2 सेकंड में 5 मीटर्स इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस नहीं है। इक्वल डिस्टेंसेस d is not in equal interval of time। तो इसे नॉन, इसका कोई भी अगर हम डिस्टेंस टाइम का प्लॉट बनाएंगे d t, तो इसका कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि स्पीड कम या ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप ये ऐसे बन गया, कुछ भी हो सकता है इसका। Our next term is acceleration। एक्सिलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। a इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी इनिशियल u है, वो v फाइनल पे, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। इसमें जो टाइम ले रहा है t ले रहा है, और जो एक्सिलरेशन है वो a लग रहा है। क्या लग रहा है, मतलब a की वैल्यू क्या आएगी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो v माइनस यू अपॉन टी। तो इसकी भी वो यूनिट निकाल लेते हैं, a इज इक्वल टू वी माइनस यू की यूनिट आएगी मीटर पर सेकेंड और टाइम की सेकेंड, तो a की यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट जो चेंज होता है वेलोसिटी का, उस रेट के को चेंज को एक्सिलरेशन बोलते हैं। अगर ये इंक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीजिंग है तो एक्सिलरेशन, और डिक्रीजिंग है तो डी एक्सिलरेशन या रिटार्डेशन भी बोलते हैं। If it is decreasing, तो इसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस से, नेगेटिव से रिप्रेजेंट होता है। इसकी वैल्यू कितनी आती है, नेगेटिव में। अब इसी से क्या समझते हैं, जो हमारी मोशन की 3 इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की है। किसकी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की 3 इक्वेशन है। दीज 3 इक्वेशंस आर वेरी, तुम्हें मैथमेटिकली भी प्रूव करना आना चाहिए और ग्राफिकली भी।
ठीक है, तो आई विल एक्सप्लेन। काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही एक्सिलरेशन होगा। मोशन जो यूनिफॉर्म मोशन है उसमें एक्सिलरेशन विल बी 0। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, एंड v स्क्वायर 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन। फिर से समझ लो, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन, एंड 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, वो फाइनल वेलोसिटी जो पहुंचा v है, उसमें जो एक्सिलरेशन लिया वो a है, टाइम टेकन t है, और जितना ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो कवर किया है उसने, उसकी वैल्यू है s। तो अब पहला फॉर्मूला है हम एक्सिलरेशन का। एक्सिलरेशन का फॉर्मूला है, एक्सिलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, या v माइनस यू इज इक्वल टू a t, या माइनस यू इधर चला जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। हैंस प्रूव, फर्स्ट इक्वेशन हमारी प्रूव हो गई। बहुत ही इजी है फर्स्ट इक्वेशन, केवल ये याद रखना है कि हमें एक्सिलरेशन का फॉर्मूला रखना है, और ये बातें लिखनी पड़ेंगी कि एक ऑब्जेक्ट है, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी इज v, द टाइम टेकन इज t, डिस्टेंस कवर्ड इज s, एंड द एक्सिलरेशन इज a। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला फिर ये इस तरह से ड्राइव हो जाएगा। तो एक्सिलरेशन का फॉर्मूला आ गया, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, एंड v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी इक्वेशन की, उसमें भी सब यही बात होगी। देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और हम ये जानते हैं वेलोसिटी एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, सॉरी v प्लस यू, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है v प्लस यू अपॉन 2, और s अपॉन टी इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2। इसी से दोनों इक्वेशन निकल आएंगी, सेकंड भी और थर्ड भी। इसको सही से लिख देते हैं, सेकंड भी और थर्ड भी। देखो, सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें क्या नहीं है, v नहीं है, तो हम v की वैल्यू रख लेंगे इस वाले में। जब हम v की वैल्यू रखेंगे, v की वैल्यू किससे रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले से। हम जब v की वैल्यू रख लेंगे तो कौन सी इक्वेशन आ जाएगी हमारी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसमें क्या नहीं है, इसमें t नहीं है, तो इस फॉर्मूले में हम किसकी वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसमें हम पहले रखते हैं वैल्यू v की, वी पुट वैल्यू ऑफ v, that is u plus a t, s is equal to u plus a t plus u upon 2, और s is equal to u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी।
या ये 2 ऐसे आ जाएगा 2u/2 प्लस AT/2 मल्टीप्लाई बाई टी, ये 2 से 2 कट गया, टी से मल्टीप्लाई कर दिया, UT प्लस ये हाफ ले लिया, हाफ AT²। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² इज हैज प्रूव्ड। ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब आती है हमारी बारी थर्ड इक्वेशन की, दैट इज तो इसमें ही हम वैल्यू रख देंगे अब इसकी, इंटू T/2 या 2 है, S इज इक्वल टू आ गया, T की वैल्यू V प्लस U अपॉन T की वैल्यू है इससे A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, या T की वैल्यू है V माइनस U अपॉन A। तो ये आ गया V माइनस U अपॉन A, या A इधर ले गए तो 2AS इज इक्वल टू V प्लस U इंटू V माइनस U, इसे हमें पता है 2AS इज इक्वल टू V² माइनस U²। ये हमारी थर्ड भी प्रूफ हो गई। ठीक है।